हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवेटी सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग खगोलकी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले भी दोस्तों मैं लिथोस्फीयर मतलब स्तन मंडल में आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ब्लड मून, ब्लू मून के बारे में भी डिटेल से मैं क्लास लिया हूं। आज हम लोग का क्लास नंबर 3 है लिथोस्फीयर में, जिसमें हम लोग आज अटेंड करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में कवर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग देशांतर रेखा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देशांतर अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा क्या होती है दोस्तों, इसके पहले मैं इसके बारे में हल्का फुल्का लेक्चर दे दिया हूं, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ इस चैप्टर से जितना भी आप लोग का डाउट होगा वो डाउट अब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना चीज आपको समझ में आई। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखा दोस्तों उसे कहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई किसी रेखा को या किसी लाइन को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं विथ इमेज के माध्यम से आपको बताऊं कि दोस्तों मान लीजिए कि ये मेरी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और यहां से कोई रेखा खींची गई है, कोई क्षैतिज रेखा खींची गई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। क्या? इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से, क्या मैंने बताया कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से मैं आपको एक दूसरे फिगर के माध्यम से बताऊं कि मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, ये मेरा 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन का है या भूमध्य रेखा का है, जीरो डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। क्या? या विषुवत रेखा। मैंने क्या बताया कि ये हमारी पृथ्वी है, यहीं पे काल्पनिक रूप से खींची गई एक लाइन जिसे हम 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई दोस्तों। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया, जो ऊपर है इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसी को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, मतलब 90 डिग्री लाइन के नाम से भी इसे जानते हैं। 90 डिग्री के लाइन के नाम से इसे हम जानते हैं, तो इसका रीजन भी है। क्या? 90 डिग्री लाइन उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री लाइन दक्षिणी ध्रुव। तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर आपने बताया कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, तो 90 डिग्री है क्या? जो 90 डिग्री लाइन है ये क्या है, इसे भी मुझे डिटेल से आप बता दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको कि दोस्तों पृथ्वी पर क्या हुआ, पृथ्वी पे क्या हुआ, ऐसी लाइनें खींची होती है। क्या? इस तरह लाइनें खींची होती हैं। पृथ्वी पे दोस्तों इस तरह लाइनें खींची होती हैं, इस तरह 90 लाइन खींची होती है। कितने? 90 प्लस लाइन यहाँ पे इस तरह खींची होती है पृथ्वी पे। तो दोस्तों ये 90 प्लस क्यों खींची गई है? क्योंकि दोस्तों ये जो एक इसमें जो डिफरेंट आ रहा है, मतलब हल्का सा इसमें जो
जे के बच रहा है, मतलब इसी को दोस्तों 1 डिग्री का डिस्टेंस इसमें रहता है। कितना? 1 डिग्री का डिस्टेंस रहता है। हर 1 डिग्री के बाद एक लाइन खींची जाती है, हर 1 डिग्री के बाद एक लाइन खींची जाती है, फिर 1 डिग्री के बाद एक लाइन खींची गई, फिर 1 डिग्री के बाद एक लाइन खींची गई, फिर 1 डिग्री के बाद एक लाइन खींची गई। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों 90 डिग्री लाइन तक ले जाती है। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर ये जो 1 डिग्री लाइन पे मतलब एक लाइनें खींची जा रही हैं, फिर 1 डिग्री लाइन पे एक लाइनें खींची जा रही हैं, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्या इसका भी तो दूरी कुछ होगी? इसके बीच के जो डिस्टेंस है, मतलब 1 डिग्री लाइन के अंतर बीच का जो डिस्टेंस है, उसकी भी तो कोई दूरी होगी, या कितना किलोमीटर का इसमें गैप होगा, वो भी तो होगा। तो ठीक है, मैं बताता हूं कि यहाँ पे जो दोस्तों गैप होता है वो 111 किलोमीटर या 111.11 किलोमीटर का होता है। कहीं कहीं बुके में आपको लिखा होगा कि 111, कितना? 111 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहता है, और अदरवाइज ये बुके में लिखा है कि 111.11 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है। किसका डिस्टेंस? तो मैंने बताया कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई लाइन, जैसे कि हम लोग बोले 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वहां पे दोस्तों हम लोग दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री लाइन दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और उत्तरी ध्रुव को दोस्तों हम लोग 90 डिग्री लाइन उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इतना चीजें मैंने बताया कि 90 डिग्री लाइन क्यों कहते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि हर 1 डिग्री पे एक लाइनें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लाइनें 2 डिग्री पे होंगी तो कोई 3 पे होंगी या कोई 4 पे होंगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओनली एक ही कॉन्सेप्ट है कि ओनली 1 डिग्री पे एक लाइनें खींची जाएंगी। कितना? 1 डिग्री पे एक लाइनें खींची जाएंगी। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो दोस्तों फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते उत्तरी ध्रुव के बारे में देखते हैं। उत्तरी ध्रुव का भी सेम कॉन्सेप्ट यही है कि 1 डिग्री पे प्रत्येक 1 डिग्री पे एक लाइनें खींची जाती है। क्या? प्रत्येक 1 डिग्री पे एक लाइनें खींची जाती हैं। और वो जो 1 डिग्री दोस्तों है, प्रत्येक 1 डिग्री पे एक लाइनें खींची जाती हैं, तो जो ये 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है, ये भी दोस्तों 111 किलोमीटर या इसी को कहें तो 111.11 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस रहता है या इसमें गैप रहता है। इतना चीजें आपको समझ में आई? ये कि दोस्तों हम लोग कहें कि पृथ्वी पे मतलब पृथ्वी को हम लोग देखें तो पृथ्वी हमारी क्या है? गोलाभ है। यहीं पे हम लोग देखें कि पृथ्वी हमारी कैसी है? गोलाभ है, मतलब कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। कहते हैं कि नहीं हम लोग कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी कैसी है? हमारी वो गोलाभ है। जैसे ही जैसे हम ध्रुवों पे जाते हैं या इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी जो क्या है? किनारे पे उभरी हुई है या मोटी है। क्या है? उभरी हुई है या मोटी है। तो ठीक है दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा वाली जो 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पे ये जो 0 डिग्री लाइन है दोस्तों, ये सबसे लंबी लाइनें होती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी लाइन कौन सी है, तो 0 डिग्री लाइन सबसे लंबी लाइन है। क्या है? सबसे लंबी लाइन है। 0 डिग्री लाइन सबसे लंबी रेखा है या सबसे लंबी लाइन है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि सभी अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? तो उसके बाद बीच का डिस्टेंस जो होता है, मैंने बताया कि 111 किलोमीटर या 111.11 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। दोस्तों बात आती है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरियां होती हैं, मैंने बताया कि जो ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, प्रत्येक 1 डिग्री पे जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो क्या है? वो बराबर होता है। बराबर का मतलब मैंने बताया कि दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो रहा है? जो 1 डिग्री पे लाइन खींची गई है उसमें भी 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है या 111.11 किलोमीटर का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। वही कॉन्सेप्ट मैंने उत्तरी ध्रुव पे बताया कि उत्तरी ध्रुव पे भी जो 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है या 1 डिग्री के बीच जो भी दूरियां होती हैं, जो डिस्टेंस होता है, वो भी क्या है? वो भी 111 किलोमीटर का होता है या कहीं कहीं बुकों में 111.11 किलोमीटर का
डिस्टेंस दिया है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है, 111.11 किलोमीटर या 111 किलोमीटर। दोस्तों बात आती है कि जो अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण नहीं करती हैं, क्या करती हैं या निर्धारण करती भी हैं नहीं भी करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है, मतलब जो 1 डिग्री पे खींची जा रही है हर एक रेखा, ये क्या हो रही है, ये अक्षांश रेखा जलवायु का भी निर्धारण करती है। क्या करती है, जलवायु का भी निर्धारण करती है। दोस्तों जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन से ही 90 डिग्री की तरफ जाने पर दोस्तों क्या होता है, तापमान बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया ये जो 0 डिग्री लाइन है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इससे जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ का तापमान या यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस पे पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, उसमें सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों जो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, ये सबसे छोटी है। क्या है, सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। और उत्तरी ध्रुव मैंने बताया कि जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री लाइन है, ये भी क्या है, ये भी सबसे छोटी, ये क्या है, सबसे छोटी लाइन है। क्या है, पृथ्वी पे हमारे सबसे छोटी लाइन कौन सी है, तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव सबसे छोटी लाइन है। और देखा जाए 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये भी क्या है, सबसे छोटी लाइनें हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे ये लाइन खींची गई है जिसे हम 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको कंफर्म हुआ। जैसे ही दोस्तों 0 डिग्री लाइन से हम ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि 23.5 डिग्री पे पहुंचेंगे, इसी को हम लोग 23.5 डिग्री को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या, इसी को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कि जहां तक कि सूर्य उत्तरायण होता है, तो सूर्य जो उत्तरायण होता है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक उत्तरायण होता है। मैंने ये आपको पहले भी बता चुका हूं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण वाला जो लेक्चर मैंने दिया उसमें भी मैं बता चुका हूं कि जो सूर्य है वो हमारा जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो सूर्य कितना, उसका मतलब कितनी ऊंचाई तक जा सकता है और कितना मतलब दक्षिणायन हो सकता है। कहने का मतलब है कि सूर्य उत्तर की तरफ या ऊपर की तरफ कितनी डिग्री तक जा सकता है और नीचे या दक्षिण की तरफ कितने डिग्री तक जा सकता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर चुका हूं, यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का मैं बता भी दे रहा हूं। तो मैंने बताया कि 0 डिग्री लाइन से जैसे ही थोड़ा सा 23.5 डिग्री पे हम लोग पहुंचेंगे तो 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया, उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के नाम से इसे जानते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट वही नीचे है कि नीचे जैसे ही साउथ में हम लोग आएंगे तो 23.5 डिग्री जैसे ही साउथ में आएंगे इसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और वैसे जैसे ही साउथ में और आए तो इसी को हम लोग 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं शुरू से कि अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अक्षांश रेखा में हम लोग पहले पढ़े कि पृथ्वी पे खींची गई काल्पनिक रूप से या पृथ्वी पे खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं या अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने पृथ्वी का एक दूसरा इमेज लिया, इमेज के माध्यम से बताया कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे एक लाइन खींची गई है जिसे हम लोग 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं और ऊपर वाला जो पार्ट है उसे उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 90 डिग्री लाइन कहते किसे हैं, तो फिर उत्तरी ध्रुव पे दोस्तों जो 90 डिग्री लाइनें खींची गई हैं, उत्तरी ध्रुव पे जो 90 डिग्री लाइन मैंने बताया वो प्रत्येक 1 डिग्री का लाइन पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब ये लाइन 1 डिग्री पे खींची गई है, फिर दूसरी भी जो खींची जाएगी वो 1 डिग्री के अंतर पे ही खींची जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट जो उत्तरी ध्रुव पे बताया, वही कॉन्सेप्ट मैंने दक्षिणी ध्रुव पे भी बताया।
उसके बाद मैंने बताया कि जो ये लाइनें हैं मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की टोटल जो लाइनें हैं वो क्या है, जब 90 ऊपर है 90 नीचे है तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और कहीं कहीं बुकों में दोस्तों 181 भी लिखा है और कहीं कहीं बुकों में 179 भी लिखा है। मैंने क्या बताया कि जैसे कि मैंने बताया कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को मिला दे तो हमारी क्या हो जाएगी 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, 180 डिग्री। तो दोस्तों ये जो जीरो लाइन है, जीरो डिग्री लाइन है, कभी काल इसको जोड़ लेते हैं तो प्लस 1 कर लेंगे तो 181 हो जाएगा, 181 लाइनें हो जाएंगी। और कभी काल जब दोस्तों इसे हम नहीं जोड़ते हैं मतलब कि जो जीरो डिग्री लाइन इसे नहीं जोड़ते हैं तो 180 डिग्री माइनस 1 तो 179 हो जाती है। तो आपको ये दो फैक्ट याद रखना है कि कहीं कहीं एनसीईआरटी बुकों में 181 दिया है, अदर बुकों में 179 दिया है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया कि पृथ्वी पर सबसे जो छोटी लाइनें हैं वो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री लाइन सबसे छोटी लाइन है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री लाइन ये भी सबसे छोटी लाइन है। उसके बाद मैंने बताया कि जो ये लाइनें खींची गई हैं 1 डिग्री के अंतराल पे, उसमें दोस्तों जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है या 111.11 किलोमीटर का होता है। इतना चीजें मैंने बताया। ये जो डिस्टेंस होता है वो जो उत्तरी ध्रुव पे जो डिस्टेंस होता है वही दक्षिणी ध्रुव पे भी डिस्टेंस होता है। उसके बाद मैंने दूसरा इमेज लिया, दूसरे इमेज से बताया कि हम एक पृथ्वी बनाए और पृथ्वी पे जो काल्पनिक रूप से ये रेखाएं खींचे हैं हम लोग, ये जो रेखाएं खींचे हैं ये क्या है, जीरो डिग्री लाइन है। तो जीरो डिग्री लाइन से जैसे ही हम लोग क्या ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और कर्क रेखा से जैसे ही हम लोग थोड़ा और ऊपर जाते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने नीचे बताया कि जब जीरो डिग्री लाइन से जब हम थोड़ा नीचे आते हैं 23.5 डिग्री पे तो हम लोग 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं और मकर रेखा से थोड़ा और नीचे आए तो 66.5 डिग्री साउथ में जब आ गए तो 66.5 डिग्री साउथ के नाम से हम इसे जानते हैं। जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ का मान के रखिए कि मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये सूर्य क्या है जीरो डिग्री लाइन से क्या हो रहा है, एक बार उत्तरायण हो रहा है और एक बार दक्षिणायन हो रहा है। सेम ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आप सारी चीजें इस पे याद रख पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं अब देशांतर के बारे में आपको कुछ बताऊं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देशांतर के बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में आपको कहीं ना समझ में आए तो आप तुरंत वीडियो पे कमेंट करिए कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं जाहिर सी बातें हैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कोई भी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आएंगे भी तब भी ठीक है, नहीं आएंगे तब भी ठीक है, मुझे तो यही मालूम होगा ना कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोग वीडियो को देखा करिए तो कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर जाहिर सी बात है जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप एसएमएस करिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आप मुझे फिर से बता दीजिए तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको जहां भी ना समझ में आए डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं देशांतर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। अब देशांतर रेखा क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देशांतर के बारे में देखते हैं। छोड़िए यहां से देख लीजिए आप देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा के बारे में आप लोग देख लीजिए। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे खींची गई जो अर्धवृत्त वाली रेखा है उसी को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या मैंने बताया कि पृथ्वी पे खींची गई अर्धवृत्त वाली मतलब जो भी रेखाएं यहाँ पे खींची गई वो हर एक रेखा जो है या प्रत्येक रेखा जो है वो अर्धवृत्त बनाती हो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इमेज के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है मतलब पृथ्वी है, यहाँ से क्या है पृथ्वी पे अर्धवृत्त लाइनें खींची जा रही है, क्या अर्धवृत्त लाइनें खींची जा रही हैं, इसी को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पृथ्वी पर खींची गई, पृथ्वी पे खींची गई अर्धवृत्त वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, जिसे हम लोग पहले मैं आपको बता चुका हूं, किसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं,
दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और ऊपर हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे रेखाएं खींची गई हैं, क्या वो अर्धवृत्त बना रही हैं या नहीं बना रही हैं? कोई भी रेखा जो यहाँ पे खींची गई है, जितने भी लाइनें मैं खींचा हूं, क्या वो अर्धवृत्त बना रही है कि नहीं बना रही? बना रही है ना। तो ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ यानी कि हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आ रहा? आपको समझ में आया? दोस्तों एक चीज मैंने भुला गया, अक्षांश रेखा में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। अक्षांश रेखा में दोस्तों जो था कि अक्षांश रेखा में जो लाइनें खींची गई हैं, उस लाइनों को भी हम लोग क्या कहते हैं, मतलब अक्षांश रेखा जो थी, अक्षांश रेखा के बीच में मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री का डिस्टेंस होता है, मतलब 111.11 किलोमीटर या 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या? कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिए, क्योंकि मैं उस समय दिमाग से उतर गया, नहीं बता पाया, लेकिन अब बता दे रहा हूं, आप याद रखिए। मैंने क्या बताया कि जो पृथ्वी का इमेज मैंने बनाया था, उसमें 1 डिग्री का जो अंतर बताया, 1 डिग्री के अंतर में मतलब कि 111.1 किलोमीटर का जो अंतर था, यानी कि 111 का मतलब जो किलोमीटर का अंतर था, उसके बीच की जो मतलब जगह है या गैप है 111 किलोमीटर वाला, उसे हम लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या? उसे हम लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे बढ़े। हम लोग देशांतर के बारे में देख रहे थे। देशांतर में मैंने बताया कि ये हमारी अर्थ हो गया। अर्थ पे खींची गई कोई अर्धवृत्त, ऐसी लाइनें खींची गई हैं जो अर्धवृत्त बनाए, क्या हो, अर्धवृत्त बनाए, उसी को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होती है दोस्तों? टोटल 360 होती है। अब 360 क्यों होती है? आपके माइंड में क्लिक किया होगा, 360 कहते किसे हैं? 360 किसे कहते हैं, या 360 लाइन हम लोग किसे कहते हैं? तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि 0 डिग्री लाइन को हम लोग 360 डिग्री लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने बताया कि 0 डिग्री लाइन को 360 डिग्री लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आया? तो ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या हम लोग को देखना है कि जो भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं का जो होता है, रेखा होती है, वो सबसे बड़ी होती है। भूमध्य रेखा पे क्या होती है, जो देशांतर रेखा खींची गई है, वो क्या है, वो सबसे लंबी रेखा होती है या सबसे लंबी लाइन होती है। दोस्तों ध्रुवों पर यह दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, जो ये देशांतर रेखाएं जो अर्धवृत्त बना रही हैं, वो ध्रुवों पे क्या होती हैं, सबसे कम लाइनें या सबसे कम दूरी बनाती हैं। वही दोस्तों मैंने बताया कि 0 डिग्री लाइन को हम लोग 360 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। इतना चीजें आपको समझ में आया कि नहीं? 0 डिग्री देशांतर जो है दोस्तों, मैंने बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, मतलब कि प्रत्येक 1 डिग्री पे एक लाइन खींची गई है, इसकी भी दूरी क्या होती है, 111.11 किलोमीटर होता है, या 111 किलोमीटर की ये लाइनें होती हैं। इतना चीजें मैंने आपको बताया। यही चीजें मैंने अक्षांश रेखा में भी आपको बताया कि जो 1 डिग्री के लाइन के बीच में जो गैप होता है, वो भी 111.11 किलोमीटर का होता है या 111 किलोमीटर का होता है। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं? दोस्तों जो 360 के देशांतर के बीच की जो दूरी है, वो क्या है? दोस्तों जो 360 है, इसके बीच की जो देशांतर की दूरी है, वो घटकर कितना हो जाती है, वो घटकर 56 किलोमीटर हो जाती है। देशांतर के बीच की जो दूरी है, मतलब 360 डिग्री लाइन के बीच की जो दूरी है, वो घट के कितना हो जाती है, वो 56 किलोमीटर हो जाती है। अक्षांश में कितना था दोस्तों? तो अक्षांश में 111.11 किलोमीटर था, यानी कि 111 किलोमीटर भी हम लोग कहते हैं। दोस्तों 90 डिग्री लाइन को हम लोग 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं, या 0 किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इतना चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है, ये क्या है, ये मेरी पृथ्वी है, पृथ्वी है ना दोस्तों, ये मेरी पृथ्वी है। तो ये क्या है, ये पूर्वी है, क्या ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो हमारी पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है या 0 डिग्री लाइन है हमारी, 0 डिग्री लाइन को हम लोग ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हैं। क्या? ग्रीनविच लाइन के नाम से, ग्रीनविच
ग्रीनविच लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। किसे जानते हैं? तो 0 डिग्री लाइन को हम लोग ग्रीनविच डिग्री लाइन के नाम से या ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये ग्रीनविच लाइन कहां से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच जो लाइन है हमारी वो लंदन से होकर गुजरती है। कहां से जब गुजरती है? तो वो लंदन से होकर गुजरती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग निप्पन का आप लोग ने नाम सुना होगा कि निप्पन को हम लोग उगता हुआ सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पन को हम लोग उगता हुआ सूर्य का देश कहते हैं। अब उगता हुआ सूर्य का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों क्योंकि वहां सूर्य क्या होता है? सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो वो निप्पन में उगता है। तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर निप्पन कहाँ है, वो मुझे निप्पन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, मैं निप्पन के बारे में आपको बताता हूँ। निप्पन दोस्तों जापान का पुराना नाम है। क्या? जापान का पुराना नाम निप्पन है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ देशांतर रेखा के बारे में। मैंने बताया कि ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी पृथ्वी है। पृथ्वी पे खींची गई अर्धवृत्त जो लाइनें हैं उसी को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो टोटल लाइनें खींची जाती है देशांतर, वो टोटल लाइनें 360 होती हैं। कितना होती हैं? 360 होती है। जैसे कि मैं अक्षांश रेखा में बताया कि अक्षांश रेखा में जो हर एक डिग्री लाइन, एक डिग्री पे जो लाइनें खींची गई है, मतलब 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पे जो लाइनें खींची गई हैं, उसकी जो दूरी थी, डिस्टेंस था 111.11 किलोमीटर का था। वहीं पे दोस्तों जो हमारा देशांतर है इसमें वो दूरी 111.11 किलोमीटर से घट के 56 किलोमीटर की हो जाती है। उसके बाद मैंने बताया कि ये मेरी पृथ्वी है, ये पश्चिमी हिस्सा है या पूर्वी? तो हमारा पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों जो 0 डिग्री लाइन है उसे हम लोग ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हैं। क्या? 0 डिग्री लाइन को ग्रीनविच लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें मैंने बताया कि निप्पन को उगता हुआ सूर्य का देश कहते हैं। निप्पन क्या है? तो जापान का पुराना नाम है निप्पन। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।